नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम पढ़ रहे हैं आचार्य अन्नम भट्ट विरचित तर्क संग्रह। और तर्क संग्रह में जो तीसरा पदार्थ है, क्योंकि हमारा जो प्रकरण चल रहा है वो कौन सा चल रहा है? पदार्थ प्रकरण। पदार्थ प्रकरण पहला है हमारा ये। और इसमें जो तीसरा पदार्थ है विद्यार्थियों, कर्म, उस कर्म के विषय में अन्नम भट्ट ने क्या कहा है यह आज हम पढ़ेंगे। तो देखिए क्या कहा है अन्नम भट्ट ने कि उत्क्षेपणापक्षेपणाकुंचन प्रसारण गमनानि पंच कर्माणि। जो नाम निर्देश किए हैं अन्नम भट्ट ने वह क्या कहा? उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन, ये जो पांच हैं वो क्या होते हैं? कर्म होते हैं। कि ये पांच कर्म होते हैं। और कर्म का लक्षण देते हुए स्वयं अन्नम भट्ट ने कहा है, क्या कहा है? चलनात्मकम कर्म। इसका तात्पर्य क्या है कि जो हम चलते हैं वही क्या कहलाता है? कर्म कहलाता है। क्या कहते हैं? चलनात्मकम कर्म, यानी जो हम चलते हैं वही क्या कहलाता है विद्यार्थियों? कर्म कहलाता है। तो कर्म का स्वयं लक्षण दिया है अन्नम भट्ट ने कि चलनात्मकम कर्म, यानी जो हम चलते हैं वही क्या होता है? कर्म होता है। अब इस कर्म के विषय में क्या है, अन्य विद्वानों ने भी कुछ लक्षण दिए हैं। उन लक्षणों में देखिए, एक लक्षण है कि संयोग भिन्नत्वे सति, संयोग भिन्नत्वे सति संयोगासमवायी कारणम, संयोगासमवायी कारणम कर्म। क्या कहते हैं? संयोग भिन्नत्वे सति, यानी संयोग से भिन्न होने पर, अर्थात जो संयोग नहीं है किंतु संयोग असमवायी कारणम, किंतु संयोग का क्या है? वह असमवायी कारण है। और असमवायी कारण है तो उसको क्या कहा जाता है? कर्म कहा जाता है विद्यार्थियों। अब देखिए, कर्म के जो भेद किए हैं अन्नम भट्ट ने, वो कितने भेद किए हैं? 5 भेद किए हैं कर्म के। कौन से? देखिए ऊपर लिखा हुआ है नंबर 1 पर, क्या है? उत्क्षेपण। कौन सा है? उत्क्षेपण। तो देखिए अगर हम पहला कर्म देखेंगे तो पहला कर्म क्या है? उत्क्षेपण। अब उत्क्षेपण क्या होता है इसको रेखांकित कर देंगे। और देखिए उत्क्षेपण का जो लक्षण दिया गया है वो दिया गया है ऊर्ध्व देश संयोग हेतुर उत्क्षेपणम। उत्क्षेपणम, इसका अर्थ ये होता है विद्यार्थियों कि जब ऊपर के देश से, ऊर्ध्व कहते हैं ऊपर के, यानी ऊपर के देश से जब किसी चीज का संयोग होता है, ऊपर के देश से कैसे होगा? जैसे हमारे हाथ में मान लीजिए एक गेंद है और उस गेंद को अगर हम ऊपर फेंकते हैं तो वह कर्म का कौन सा भेद कहलाता है विद्यार्थियों? उत्क्षेपण कहते हैं।
और इसलिए अन्नम भट्ट ने उसका लक्षण क्या दिया, ऊर्ध्व देश संयोग हेतुर उत्क्षेपणम, यानी ऊर्ध्व देश ऊपर का जो देश है उससे संयोग का जो हेतु होगा उसको क्या कहेंगे विद्यार्थियों, उत्क्षेपण कहेंगे। जैसे हमारे हाथ में गेंद है, हम उसको अगर ऊपर फेंक देते हैं तो वो क्या कहलाता है, उत्क्षेपण कर्म कहलाता है। फिर देखिए दूसरा कर्म दिया है इन्होंने, कहीं कहीं तो विद्यार्थियों अपक्षेपण मिलता है लिखा हुआ, और कहीं कहीं अब भी मिल जाता है, अवक्षेपण। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे आप, देखिए क्या कहा है, अधोदेश संयोग हेतुर अपक्षेपणम। क्या कहा है, अधोदेश संयोग हेतुर अपक्षेपणम, कि जो अधोदेश होता है, अधोदेश कहते हैं विद्यार्थियों नीचे का देश, तो जो अधोदेश होता है उस अधोदेश में अगर कोई वस्तु संयोग कर रही है, मान लीजिए मेरे हाथ में मार्कर है, इसको अगर मैं गिर देता हूँ तो वो नीचे जाएगा, तो जो नीचे के देश से जब संयोग का हेतु होगा तो उस कर्म को क्या कहते हैं, हम उसको अपक्षेपण कहते हैं। यानी जब कोई वस्तु नीचे गिरती है तो नीचे के देश से संयोग होता है, यानी नीचे के स्थान से जो संयोग होता है तो वह कर्म का कौन सा भेद होता है, उसको कहते हैं हम अपक्षेपण। तो अपक्षेपण शुद्ध है विद्यार्थियों, कहीं कहीं अवक्षेपण मिलता है, कहीं अपक्षेपण, तो अपक्षेपण शुद्ध है। जैसे आपके हाथ में गेंद है, आप उस गेंद को नीचे छोड़ देते हैं तो वह नीचे के देश से संयोग करेगी, यानी नीचे के स्थान से संयोग करेगी, तो यह कर्म का कौन सा स्थान, कौन सा भेद होगा विद्यार्थियों, अपक्षेपण। तो पहला उत्क्षेपण, दूसरा अपक्षेपण। अब देखिए जो तीसरा भेद किया है अन्नम भट्ट ने, वो है कौन सा है, आकुंचन। कौन सा है विद्यार्थियों, आकुंचन। तीसरा है देखिए आकुंचन, ये है आकुंचन। अब ये जो आकुंचन होता है, आकुंचन का जो लक्षण दिया है अन्नम भट्ट ने, वो क्या दिया है, शरीरस्य सन्निकृष्ट संयोग हेतुर, देखिए क्या दिया है, शरीरस्य सन्निकृष्ट हेतुर कुंचनम। शरीरस्य सन्निकृष्ट संयोग हेतुराकुंचनम, कि शरीर के सन्निकृष्ट जो हेतु होता है, जैसे मान लीजिए ये जो हाथ हैं मैंने यूँ फैलाए हुए हैं, और इन हाथों को अगर मैं अपने शरीर के पास लाता हूँ तो वह जो कर्म का भेद है वो क्या कहलाएगा, आकुंचन कहलाएगा। आकुंचन का अर्थ होता है सिकोड़ना, समेटना। तो शरीरस्य सन्निकृष्ट हेतुर आकुंचनम, यानी जब व्यक्ति अपने अंगों को अपने शरीर के सन्निकृष्ट लाता है तो उसका जो हेतु है, वह जो कर्म का जो भेद है, वह क्या कहलाएगा विद्यार्थियों, उसको कहेंगे हम आकुंचन। फिर देखिए चतुर्थ जो भेद दिया है वो दिया है
देखिए फिर है चौथा, आप जब देखेंगे तो ये कौन सा कर्म है आपका, प्रसारण। तो देखिए विप्रकृष्ट, विप्रकृष्ट कहते हैं विद्यार्थियों फैलाने के लिए, संयोग हेतु प्रसारणम, विप्रकृष्ट हेतु प्रसारणम, विप्रकृष्ट हेतु, विप्रकृष्ट संयोग हेतु कहेंगे विद्यार्थियों। विप्रकृष्ट संयोग हेतु प्रसारणम, अर्थात जब शरीर के अंगों को फैलाया जाता है, जब फैलाया जाता है तो उसका जो हेतु होता है विद्यार्थियों, उसको कहते हैं हम प्रसारण। तो विप्रकृष्ट, जैसे मान लो आकुंचन ही हो गया और इसको अगर हम यूँ फैलाएं तो ये क्या कहलाएंगे, आपके प्रसारण। तो ये प्रसारण कर्म हो जाएगा। तो विप्रकृष्ट संयोग हेतु प्रसारणम, यानी विप्रकृष्ट अर्थात फैलने के संयोग का जो हेतु होता है उस कर्म को क्या कहते हैं, हम प्रसारण कर्म कहते हैं। और फिर देखिए पांचवा है गमनम। कौन सा विद्यार्थियों, गमनम। अब देखिए फिर कवि ने कहा है कि अन्यत सर्वम गमनम, अन्यत सर्वम गमनम। और इन चार कर्मों के अलावा कौन से चार कर्म बताए कवि ने, आपने पढ़े उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन। ये जो चार हैं इन सब के द्वारा इसके अलावा जो कर्म होते हैं वो क्या कहलाते हैं विद्यार्थियों, गमन कहलाते हैं। गमन का मतलब होता है जाना। गम धातु में जब ल्युट प्रत्यय लग जाता है तो वह गमन बन जाता है भावार्थ में। तो इन चार भेदों के अलावा जो पहले उपयुक्त हैं, यानी जो पहले बताए गए चार भेद हैं, इनके अलावा जो भी भेद होते हैं कर्म के, वह किस में आ जाते हैं, गमन में आ जाते हैं। अब आपसे कोई पूछ सकता है कि भैया ये बताओ यह जो गमन है वो किस किस में पाया जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो गमन है तो कहाँ पाया जाएगा, सॉरी ये जो कर्म है वह कहाँ पाया जाएगा। आपको ये विशेष रूप से ध्यान रखना है कि कर्म के विषय में जब आप बात करेंगे कि भैया कर्म किस किस में पाया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है, ये बड़ा ध्यान रखने की चीज़ है कि पृथ्वी में, ठीक है, दूसरा है जल में, तीसरा है वायु में, चौथा है तेज में और पांचवा मन। इसमें कर्म पाया जाता है विद्यार्थी को। आपको ये ध्यान रखना है, अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि कर्म कहाँ पाया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है इन में कर्म पाया जाता है। कौन से पृथ्वी आदि चार में, यानी पृथ्वी जल वायु और तेज और मन, इनमें गमन पाया जाता है। अब देखिए ये हमारा जो कर्म वाला टॉपिक है वह समाप्त हो जाता है। अब जो बात आती है कि इसमें व्याकरण टिप्पणी क्या बन सकती हैं, तो व्याकरण टिप्पणी के विषय में जब आप देखेंगे तो देखिए विद्यार्थी, ये जो है हमारे
व्याकरण टिप्पणी में जब आप लिखेंगे तो देखिए एक तो हो जाएगा आपका गमनम, तो आप लिख देंगे विद्यार्थियों गम धातु प्लस ल्युट प्रत्यय है, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा है विद्यार्थियों, देखिए उत्क्षेपण आपक्षेपण है, उत्क्षेपण आपक्षेपण, ये लाघव चिन्ह लगा देंगे और आप लिखेंगे उत्क्षेपण प्लस अपक्षेपण। आपको पता है विद्यार्थियों कौन सी संधि हो जाएगी, यहाँ दीर्घ संधि हो जाएगी। सूत्र लिख देंगे आप। उसके बाद जब आप आगे चलते हैं तो देखिए फिर इसके विषय में जब आप व्याकरण टिप्पणी देखेंगे तो जो 8वां प्रकरण है हमारा पदार्थ प्रकरण में, उसमें जब आप व्याकरण टिप्पणी देखेंगे तो आपको अनेक प्रकार की व्याकरण टिप्पणी मिल जाएंगी, जैसे मनोमात्र है, इस तरीके की अन्य व्याकरण टिप्पणियाँ मिल जाएंगी। जैसे देखिए ये अधोदेश है, तो आप लिख देंगे अध प्लस देश, विसर्ग संधि है विद्यार्थियों। फिर है देखिए चौथा देखेंगे आप हेतुकांक, जैसे देखिए हेतुराकुंचनम, ठीक है। तो आप लिख देंगे यहाँ हेतु प्लस आकुंचनम। फिर देखिए 5वां आप लिखेंगे विद्यार्थियों, तो क्या लिखेंगे जैसे शरीरस्य है, तो आप लिखेंगे शरीर शब्द है, षष्ठी विभक्ति, एक वचन है, ठीक है विद्यार्थियों। तो इस प्रकार से आप इसको लिख लेंगे। ठीक है विद्यार्थियों, तो आज जो हम पढ़ रहे थे तर्क संग्रह के विषय में, उसका हमारा प्रकरण कर्म जो है वह पूर्ण होता है। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।